تو چلیں ایک ایسی सरजमीन की बात करते हैं जहां रेत सोने की तरह चमकती है और दौलत की कोई कमी नहीं। लेकिन सोचें, अगर वहां जिंदगी की सबसे बुनियादी चीज यानी पानी ही ना मिले तो? यही तो सऊदी अरब की कहानी है। एक ऐसी सल्तनत जहां बेपनाह दौलत तो है, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत पानी की शदीद किल्लत का सामना है। एक ऐसी हकीकत है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। दुनिया के सबसे बड़े सहराई मुल्क में सोचें कितने कुदरती मुस्तकिल दरिया होंगे। जवाब है सिर्फ। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना, एक भी नहीं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2 करोड़ 60 लाख की आबादी आखिर अपनी पानी की ज़रूरियात पूरी कैसे करती है? उन्हें पानी मिलता कहाँ से है? अच्छा, इसका जवाब जो है ना, वो इंजीनियरिंग के एक बहुत बड़े कारनामे में छुपा है। आइए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। कई दहाइयों तक सऊदी अरब का इन्हिसार एक चीज पर था जिसे फॉसिल वाटर कहते हैं। अब ये है क्या? ये दरअसल हजारों लाखों साल पुराना पानी है जो जमीन की गहराई में कैद है। इसको यूं समझें कि ये पानी का एक ऐसा जखीरा है जिसे आप दोबारा भर नहीं सकते। बिल्कुल एक ऐसी बैटरी की तरह जिसे रिचार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार खत्म तो बस खत्म। फिर 1970 की दहाई में एक बहुत बड़ा और बड़ा ही एम्बिशियस मंसूबा सामने आया। सहरा में गंदम उगाने का मकसद था खुराक में खुद कफालत, जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन इस नेक नियति से शुरू किए गए मंसूबे ने नादानिस्ता तौर पर पानी के बहरान को एक तबाही में बदल दिया। इसने मुल्क के कीमती ज़ेरे ज़मीन पानी को इतनी तेज़ी से इस्तेमाल किया कि 2016 तक हुकूमत को ये पूरा मंसूबा ही बंद करना पड़ा। वजह, पानी के ज़खायर ख़तरनाक हद तक खाली हो रहे थे। और यहाँ आकर सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा होता है। नासा के सैटेलाइट्स जो खला से ज़मीन पर नज़र रखे हुए थे, उन्होंने एक चौंका देने वाली हकीकत से पर्दा उठाया। उनके मुताबिक सऊदी अरब के ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर हर साल 2 क्यूबिक किलोमीटर की रफ्तार से गायब हो रहे थे। ये समझें कि जैसे हर साल पानी का एक बहुत बड़ा पहाड़ हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा हो। तो जब कुदरती ज़खायर ख़त्म होने लगें तो फिर क्या किया जाए? यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक बड़े बहरान के दहाने पर खड़े होकर सऊदी अरब ने एक ऐसे मंसूबे का आगाज़ किया जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगता है। एक दरिया बनाने का मंसूबा ऐसी जगह पर जहां कोई दरिया है ही नहीं। और इस नए मसनूई ज़ेरे ज़मीन दरिया के नेटवर्क की लंबाई कितनी है? 12,000 किलोमीटर। वाकई एक हैरान कौन अदद है। अब इस अदद को समझने के लिए ज़रा इसका मवाजना दुनिया के सबसे लंबे दरिया यानी दरियाए नील से करते हैं। ये मसनूई नेटवर्क दरियाए नील से तकरीबन दुगना लंबा है। ये इंसान की बनाई हुई एक ऐसी लाइफलाइन है जो पूरे मुल्क में ज़िंदगी पहुंचाने के लिए बनाई गई है। तो सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता है? देखें, ये कोई आम पाइप नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क की। ज़रा तसव्वुर करें, ऐसे पाइप जो 11 मीटर चौड़े हैं और उन्हें सहरा की रेत में 4 मीटर नीचे दबाया गया है। इतना गहरा क्यों? ताकि पानी का एक एक कतरा सहरा की शदीद गर्मी से महफूज रहे और बुखारात बनकर ज़ाया ना हो। ठीक है, तो दरिया तो बन गया, लेकिन उसे भरने के लिए पानी कहाँ से आएगा? इसका जवाब करीब मौजूद वसी समुंदर में है। चलें अब इस हैरानकुन टेक्नोलॉजी को समझते हैं जो इस सब को मुमकिन बनाती है। ये सब मुमकिन होते हैं एक अमल के जरिए जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ये वो बुनियादी टेक्नोलॉजी है जो साहिल पर बने 28 बड़े डीसैलिनेशन प्लांट्स में इस्तेमाल होती है। अगर आसान लफ्जों में समझें तो वो समंदर का पानी लेते हैं और उसे एक इंतहाई बारीक झिल्ली यानी फिल्टर से गुजारते हैं। ये फिल्टर इतना बारीक होता है कि इसमें से सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल गुजर सकते हैं, जबकि सारा नमक और दूसरी कसाफतें पीछे रह जाती हैं। और इससे जो पानी पैदा होता है ना, इसकी मिकदार तो बस होश उड़ा देने वाली है। हदफ है रोज़ाना 9.4 अरब लीटर साफ पानी पैदा करना हर रोज़। ये इतनी बड़ी मिकदार है जो लाखों लोगों की रोज़ाना की ज़रूरियात को आसानी से पूरा कर सकती है। लेकिन जैसा कि हर बड़े तकनीकी हल के साथ होता है, इसमें भी एक मसला है। हर हल अपने साथ कोई ना कोई नया मसला लेकर आता है। अब हमें इस कहानी के दूसरे कुछ तारीख पहलुओं पर नज़र डालनी होगी, यानी वो कीमत जो माहौल को अदा करनी पड़ रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस डीसैलिनेशन के अमल की असल कीमत क्या है? आखिर वो सारा नमक जाता कहाँ है जो समुद्र के पानी से निकाला जाता है? जवाब वाकई चौंका देने वाला है। हर रोज़ ये प्लांट्स 3,29,000 टन जहरीला और इंतहाई नमकीन पानी पैदा करते हैं जिसे ब्राइन कहते हैं, और ये चीज़ समुद्री हयात के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इस अदद का तसव्वुर करना थोड़ा मुश्किल है, तो चलें इसका मुवाजना करते हैं। रोज़ाना पैदा होने वाला ये नमकीन फुजला
1600 से ज्यादा नीली व्हेल मछलियों के वजन के बराबर है। जरा सोचें, इतना बड़ा माहौलियाती बोझ हर रोज समंदर में डाला जा रहा है। ये ब्रायन समंदर में डेड जोन्स बना रहा है, ऐसे इलाके जहां कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन इंजीनियर्स इसका हल भी तलाश कर रहे हैं। एक बहुत ही दिलचस्प ख्याल ब्रायन माइनिंग का है, यानी जहरीले फजले से मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसी कीमती मादनियात निकालना। ये एक तरीका है एक बहुत बड़े मसले को एक मौका में बदलने का। और फिर तवानाई का मसला भी है, और ये कोई छोटा मसला नहीं है। सोचें, इस सारे पानी को मुल्क के कोने कोने तक पंप करने, यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों तक पहुँचाने में सऊदी अरब की कुल बिजली का तकरीबन 10% खर्च हो जाता है। ये पानी हासिल करने की एक बहुत बहुत बड़ी कीमत है। लेकिन आखिर में ये मंसूबा पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा पैगाम देता है। ये इस बात का ऐलान है कि इंसानी जहानत और टेक्नोलॉजी के जरिए वसाइल की कमी जैसे बड़े चैलेंजेस को शिकस्त दी जा सकती है। तो फिर सवाल ये है कि क्या सऊदी अरब का ये मसनूई दरिया मुस्तकबिल के लिए एक पायदार मॉडल है, या ये एक ऐसा हाईटेक हल है जो आगे चलकर इससे भी बड़े मसाइल पैदा करेगा? ये एक बहुत अहम सवाल है, और इसका जवाब सिर्फ सऊदी अरब के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए अहमियत रखता है, क्योंकि पूरी दुनिया को पानी की बढ़ती हुई किल्लत का सामना है।